दोस्तों, मेरा नाम कोमल है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं लगभग 30 साल की हो चुकी हूँ तथा मेरी शादी को अभी 3 साल ही हुए हैं। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए मेरे पति कभी भी मुझे टाइम से नहीं सोने देते। मेरी हाइट भी ठीक-ठाक है तथा मैं ज़्यादा मोटी भी नहीं हूँ। इसलिए जब मैं कभी-कभी सलवार सूट पहनती हूँ, तो बिल्कुल कुंवारी लड़की लगती हूँ। जैसे कि मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। वैसे मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा साड़ी ही पहनती हूँ तथा कभी-कभी जब मेरे पति कहते हैं, तो मैं सलवार कमीज पहन लेती हूँ। मेरे पति, हम 5 लोग रहते हैं, जिनमें मेरा देवर तथा एक मेरी ननंद है और मेरे ससुर जी हैं। मेरी सासू माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि वह टीबी की बीमारी से बहुत समय पहले ही चल बसी। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं, जहां पर अभी तक हाई स्कूल भी नहीं बना है। इसलिए मेरी ननंद पढ़ाई के लिए अपनी नानी जी के पास रहती है तथा मेरे देवर ने हाई स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं तथा प्राइवेट कॉलेज कर रहे हैं। इसलिए वह अब घर पर ही रहते हैं। बाकी ससुर जी 55-60 साल के हो चुके हैं, इसलिए वह घर पर ही रहते हैं और उन्होंने खेती का काम भी अब लगभग छोड़ ही दिया है। वह घर के अंदर बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि उनका कमरा हमारे घर के सबसे बाहर वाला बना हुआ है। इसलिए वह बाहर ही रहते हैं और उनके साथ हमेशा गांव के 2-4 लोग बाहर बैठे ही रहते हैं। यानी हम घर में सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं। उनमें भी मेरे देवर हैं, वो ज्यादातर बाहर खेलने चले जाते हैं और दोपहर में अपने कमरे में ही रहते हैं। शाम को छत पर सो जाते हैं, क्योंकि मेरे देवर जी की अपने भाई से थोड़ी कम बनती है, इसलिए वह हमेशा दूर दूर ही रहते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और हम बहुत खुश थे। मेरे पति भी मुझे टाइम टू टाइम रोजाना दवाई देते रहते थे। रात को सोने से पहले तो रोजाना ग्लूकोज वाला कैप्सूल लेना पड़ता था तथा कभी कभार जब दिन में भी मेरी तबीयत अकड़ने लगती, तो मेरे पति दिन में भी मेरा इलाज कर देते। लेकिन अब पिछले 3 दिनों से मेरे पति शहर में चले गए हैं, क्योंकि उन्हें एक कंपनी से ऑफर आया था तथा वह उसे गंवाना नहीं चाहते थे। मेरे पति पहले इंजीनियरिंग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बीटेक की डिग्री पूरी कर ली थी, जिसके बेस पर उन्हें अब शहर में एक प्राइवेट नौकरी भी मिल चुकी थी। मेरे पति खेत में काम करके इतना खुश नहीं थे, इसलिए मेरे ससुर जी ने इस बार खेत की ठेकेदारी भी किसी को दे दी। शहर गांव से बहुत दूर था, इसलिए रोजाना अप डाउन करना मेरे पति को मुश्किल लग रहा था। इसलिए मेरे पति कंपनी द्वारा दिए हुए अपार्टमेंट में ही रहने लगे, जहां पर कंपनी के और लोग भी रहते थे। मेरे पति को गए अभी 3 दिन ही हुए थे, लेकिन मुझे तो वो 3 साल जितने लग रहे थे, क्योंकि मैं पहले कभी भी उनके बिना अकेली नहीं रही हूँ। मेरा उनके बिना घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं रोज सुबह शाम उनसे फोन पर बात कर लेती। धीरे धीरे 7-8 दिन बीत गए तथा अब मेरे देवर जी मेरे साथ रहने लगे। वैसे देवर जी तो पहले भी मेरे साथ हंसते बोलते थे, लेकिन मेरे पति की वजह से इतना समय नहीं बिताते थे। लेकिन जब से मेरे पति गए हैं, मेरे देवर जी नीचे ही सोने लगे हैं, क्योंकि मुझे अकेले सोने में थोड़ा डर लगता है। इसी कारण मैंने अपने पति को जाने से पहले बोला था कि आप ननंद जी को बुला लीजिए। लेकिन मेरी ननंद की 12वीं क्लास थी, तो मेरे पति उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए
मेरे पति ही कहकर गए थे कि तुम देवर जी को नीचे सुला लेना, वह सो जाएगा। वैसे दोनों भाई आपस में बोलते नहीं थे, लेकिन मेरे देवर जी अपने बड़े भाई की कोई भी बात नहीं टालते थे। मेरे देवर जी के चलते मेरा दिन तो हंसते खेलते गुजर जाता, लेकिन रात को बिना दवाई लिए नींद ही नहीं आती थी। मेरे पति के जाने के बाद मैं घर में सलवार कमीज ही पहनने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन मेरे देवर जी बोले कि भाभी, आप साड़ी ही पहना करिए, क्योंकि आप साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हैं। जब मेरे देवर जी ने ऐसा बोला तो मैंने मजाक में उन्हें चिटकते हुए कहा कि अच्छा, तो अब आपकी भी फरमाइशें शुरू हो गई। अब आपको क्या पता कि साड़ी पहनने रखना कितना मुश्किल है। आपको तो बस खूबसूरती से ही मतलब है। तो मेरे देवर जी बोले कि अच्छा ठीक है भाभी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा पहन लो। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था और आप तो शुरू ही हो गई। इसके बाद मेरा देवर बाहर क्रिकेट खेलने चला गया तथा मैं घर में शाम को खाना बनाने लगी। खाना बनाकर मैंने रसोई को भी साफ कर दिया था तथा ससुर जी को भी खाना परोस आई थी और मैं खाना खाने बैठी ही थी कि इतने में मेरा देवर आ गया। आज मैंने नहाकर साड़ी पहन ली थी तथा बालों के भी बांध लिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे देवर जी बोल रहे हैं तो आज पहन ही लेती हूँ। और साड़ी पहने हुए भी काफी दिन हो गए थे। जब मेरे देवर जी अंदर आए तो मैं बरामदे में बैठी खाना खा रही थी और वो मुझे साड़ी में देखकर मुस्कुराते हुए बाहर से ही बोल पड़े कि भाभी, आज मेरे कहने पर आपने साड़ी पहनी है। तो मैं बोली कि भला अपने देवर की बात को मैं कैसे टाल सकती हूँ। मुझे बताओ तो आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो मेरा देवर बोला कि सच बताऊं तो भाभी, आज आप प्रिंसेस की तरह लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे काफी दिनों बाद आसमान में चांद निकला है। मेरे देवर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी गालें शर्म से लाल हो गई और मैंने अपने देवर को बोला कि अब बस भी करो, इतनी झूठी तारीफें मत करो देवर जी। तो मेरा देवर बोला कि नहीं भाभी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मन कर रहा है जैसे आपको देखता ही रहूं। फिर मैंने अपने देवर को चुप कराते हुए कहा कि अब बस भी करो देवर जी, अपनी भाभी से भला कोई ऐसी बातें करता है। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, वरना ये ठंडा हो जाएगा। इसके बाद मेरा देवर मेरे साथ ही खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद वह नहाने चला गया तथा मैं रसोई का काम निपटाने लगी। काम खत्म करने के बाद मैं हमेशा की तरह ससुर जी को दूध देने के लिए चली गई। जैसे ही वापस आई तो मेरा देवर मेरे बेड पर बैठा फोन चला रहा था। जब मैंने अपने देवर से पूछा, क्या बात है देवर जी, आज सोए नहीं? तो मेरा देवर बोला कि भाभी, मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया है, क्या मैं आज आपके पास सो सकता हूँ? प्लीज भाभी, मना मत करना। आज की ही बात है, वरना मुझे सारी रात गर्मी में काटनी पड़ेगी। तो मैं बोली कि अरे कोई बात नहीं देवर जी, मैंने कब तुम्हें मना किया है, और वैसे भी मैं अकेली सोती हूँ। इसके बाद मैं कपड़े बदलने चली गई, क्योंकि मैंने साड़ी पहन रखी थी। फिर जैसे ही मैं कपड़े बदलकर आई तो एकदम से मेरा देवर बोला कि भाभी, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे दे देंगी? मैं शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी तो मैंने अपने देवर से कहा
कि क्या चाहिए पहले बताओ तो। अगर मेरे पास होगी तो ले लेना। तो मेरा देवर बोला कि पहले आप प्रॉमिस करो कि आप भैया को कुछ नहीं बताओगी। तो मैं बोली कि अगर ऐसी बात है तो फिर रहने दो। मुझे पता है तुम कुछ उल्टा सीधा चीज ही मांगने वाले हो, क्योंकि आजकल तुम्हारे हाव भाव बदल रहे हैं। तो मेरा देवर बोला कि प्लीज भाभी मान जाइए ना। आज अपने देवर के मुंह से ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर मैं तो हैरान हो रही थी। फिर मैंने अपने देवर से कहा कि अरे, पर किसके लिए मान जाऊं देवर जी, कुछ बताओ तो सही। तो मेरा देवर बोला कि चलो छोड़ो भाभी, रहने दो, ऐसे ही आप मुझे गलत समझेंगी। इसके बाद मैं बेड पर आकर सो गई। मुझे इतना तो पता चल गया था कि मेरा देवर किसके लिए बोल रहा था। मेरे पति को गए हुए 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे, इसलिए मैं भी थोड़ी थोड़ी कमजोर पड़ने लगी थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मेरा देवर कुछ मांग रहा है तो मेरा इसमें क्या ही चला जाएगा, और मेरा भी मन बहल जाएगा। फिर हम दोनों ही चुपचाप सो गए। जैसे ही सुबह हुई मैंने चाय बना ली तथा ससुर जी को दे आई, और इसके बाद वह खेत में टहलने के लिए चले गए। पीछे मैं और मेरे देवर अकेले ही थे, और मेरा देवर अभी तक नहीं उठा था। इसके बाद मैंने घर में झाड़ू लगाया तथा अपने देवर के लिए चाय लेकर चली गई। उठते ही मेरा देवर बोला कि भाभी प्लीज रात के लिए मुझे गलत मत समझना। पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकल गया। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे देवर जी, आप पहले मुंह धो लीजिए और चाय पी लीजिए। मैंने अपने देवर को चाय पकड़ाई तथा वहीं बेड पर पास में ही बैठ गई। फिर मैंने मुस्कुराते हुए अपने देवर से कहा कि अच्छा ठीक है देवर जी, मैं आपके भैया को नहीं बताऊंगी। अब बताइए रात को आप क्या मांगने वाले थे। तो मेरा देवर बोला कि अब छोड़िए भाभी, रहने ही दीजिए ना। तो मैं बोली कि नहीं देवर जी, आप मांग कर तो देखिए, मैं दे दूंगी, और आपके भैया को तो क्या, किसी को भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब से मेरे पति गए हैं तब से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। एक एक दिन मानो सालों के बराबर लग रहे हैं, और रातें तो कटती ही नहीं हैं। पहले हर रात सुहानी लगती थी। और मैं जानती हूं कि आप किसकी बात कर रहे हैं, बस मुझे आपके मुंह से सुनना है। प्लीज देवर जी, बस एक बार बोल दीजिए। और अब तो ससुर जी भी घर पर नहीं है। मेरे मुंह से इतना सब सुनकर मेरा देवर तो घबरा ही गया, और फिर धीरे से बोला कि भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो 10,000 रुपये मांगने वाला था। अपने देवर के मुंह से ऐसा सुनकर मैं भी पसीना पसीना हो गई। जब मैंने अपने देवर से पूछा कि किस लिए, तो मेरा देवर बोला कि मैं पुराने फोन को बेचकर नया 5G फोन लेना चाहता हूं। बस इसलिए 10,000 रुपये की जरूरत थी, और मैं नहीं चाहता था कि भैया को पता चले कि मैंने आपसे पैसे उधार लिए हैं। मेरे देवर से ऐसा सुनने के बाद मैं तो शर्म के मारे लाल ही हो गई थी, और मेरा देवर भी जोर जोर से हंसने लगा था। इसके बाद वहां से खड़ी होकर रसोई में मैं चली गई तथा खाना पकाने लगी। काम करते करते बार बार मेरा दिमाग में यही आ रहा था कि आखिर मैंने अपने देवर के बारे में ये सब कैसे सोच लिया, और मुझे इस पर पछतावा भी हो रहा था। लेकिन मेरा देवर ऐसा नहीं था। वह मेरी बहुत इज्जत करता था।
इसलिए उसने इन बातों को कभी भी पर्सनल नहीं लिया और आज भी वह मुझे इस बात पर छेड़ता रहता है कि भाभी, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप दे दोगी, और हंसता रहता है। फिर कुछ महीनों बाद मेरे पति भी घर आ गए क्योंकि अब उनका प्रमोशन हो गया था तथा उन्होंने अपनी एक कार भी ले ली थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी और आप क्या क्या सोच रहे थे? कमेंट करके जरूर बताएं।